हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्पेशल पर्पस डायोड्स जो हमारे कोर्स में हैं उसको स्टडी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड यूनिट का थर्ड लेक्चर है। और हमारे पास जो कोर्स में जो डायोड्स हैं वो जीना डायोड, टनल डायोड, एलईडीज और सोलर सेल। सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस मैं अभी दे रहा हूँ वो जीना डायोड्स में है। जीना डायोड्स और स्पेशल पर्पस डायोड्स, और इनको हम काम में लेते हैं ये ये देखने के लिए कि टू मेंटेन अ फिक्स्ड वोल्टेज अक्रॉस अ सम। हम जीना डायोड्स का उपयोग इसलिए करते हैं कि हम एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर सकें, कि इसके अंदर हम जो मिनिमम वोल्टेज जो एप्लीकेबल है वो 2.7 वोल्ट्स है। और ये इसका सिंबल थोड़ा सा ऑर्डिनरी डायोड से अलग है, जो एन का है वो सिंबल अलग है। जीना डायोड्स की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो इस स्क्रीन पे दिया हुआ है, स्लाइड में दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जीना डायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, और रिवर्स बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट का है, क्योंकि जो पहला वाला जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो एक ऑर्डिनरी डायोड का है। रिवर्स बायस में एक स्पेशली हम इसको काम में लेते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज में। स्पेसिफाइड वोल्टेज पे हम निर्धारित करते हैं कि किस वोल्टेज पे वो ब्रेक डाउन होगा, और इसी वोल्टेज पे हम कह लेते हैं। जीना डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम में लिया जाता है, और इसका सर्किट जनरली रिवर्स बायस में है। और हम एक इसमें एक सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस हमेशा ज़रूर लगाते हैं, जिससे हम उसका जीनर करंट को रेगुलेट कर सकें। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इसमें वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट रहता, आउटपुट वोल्टेज जो है विल बी हमें ऑलवेज कांस्टेंट, बट करंट चेंजेस। तो करंट को लिमिट करने के लिए हम एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसी तरह एक हम इसमें ये देखते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन और एक एवलांचे ब्रेकडाउन, दो चीज़ें होती हैं। जीनर ब्रेकडाउन की कंडीशंस में हम कहते हैं कि बोथ द जंक्शंस आर हेविली डोप्ड। डिप्लेशन लेयर जो है वो नैरो होती है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड जीरो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इसका ये कुछ एवलांची ब्रेकडाउन की जो कंडीशंस हैं उसमें यह है कि बोथ साइड्स आर लाइटली डोप। डोपिंग को तो आपने पढ़ ही रखा है पिछले टर्म्स में, लाइटली डोप। डिप्लेशन लेयर जो है वो बहुत बड़ी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटर बनते हैं, और चार्ज एक्वायर होता है। इसके अंदर तीन चीज़ें हम जीना डायोड्स में काम में लेते हैं। एक तो मैक्सिमम पावर, एक मैक्सिमम पावर का तो ऑर्डिनरी जो वी का फॉर्मूला है वो काम में लेते हैं। इसी तरह मैक्सिमम करंट निकाल सकता हूँ, और जीनर रेजिस्टेंस। और सबसे ज़्यादा उपयोग ये है कि जीनर डायोड्स को काम हम वोल्टेज स्टेबलाइज़र, क्लिपिंग सर्किट, रेफरेंस लिमिट में काम में लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डायोड है वो टनल डायोड है। टनल डायोड का सिंबल और थोड़ा सा ये है, ये माइक्रोवेव लिमिट्स में काम करता है, मगर इसकी खासियत इसका वही आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जब हम देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट डिक्रीज़ होता है, और ये इसको हम कहते हैं कि ये पोर्शन एक नेगेटिव रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। इसका नेगेटिव, टनल डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस इज ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस, और इस नेगेटिव रेजिस्टेंस को हम अलग अलग जगह पे काम में ले सकते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा दिए हैं, और एप्लीकेशंस इसमें दिखा दिए हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडीज।
एलईडीज जनरली आजकल बहुत काम में आते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जिसके कारण इसके अंदर जब हमारे पास ये जो फोटोन सेलेक्ट होता है तो ये कुछ कलर्ड होते हैं, और हम कहते हैं कि जो एलईडी जो लाइट एमिट करती हैं वो ऑरेंज, रेड, येलो या ग्रीन होती हैं। और अगर इसमें जो इनविजिबल लाइट आती है तो वो इंफ्रारेड। इसका एलईडी का सिंबल आपको इसमें बता दिया कि ये जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो सिंबल काम में लेते हैं वो इस टाइप का होगा। एलईडी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये आपको इस स्लाइड में दिखा रखे हैं। एलईडी एज ए इंडिकेटर, हम कहते हैं कि मेन एप्लीकेशन ऑफ द एलईडी इज एज अ इंडिकेटर, एक इंडिकेटर की तरह काम में लेते हैं। और इसका एक सर्किट डायग्राम हम इधर इसके अंदर बना रखा है। इसमें एलईडी कैसे काम में लेते हैं, यह है कि हम एन और पी टाइप को तो सेमीकंडक्टर्स टू बने, है ना। अब अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, जब ये फॉरवर्ड बायस, तो ये एन साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड दे कंबाइन विद द होल्स। एज द इलेक्ट्रॉन कंबाइन द होल, फोटॉन्स आर इमिटेड। फोटॉन्स इमिट होते हैं और ये फोटॉन्स इसके अंदर एक लाइट के रूप में हमें मिलते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अ एलईडी मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया है। इसको ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जनरली बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमें हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है वो है सोलर सेल। सोलर सेल भी एक फोटो डायोड होता है, इसके ना वे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। एक ये ऐसी डिवाइस है दैट इज़ मोर सेंसिटिव टू इनकमिंग लाइट। ये इनकमिंग लाइट के मोर पावर इसके अंदर हमें मोर ज़्यादा पावर मिलती है। इसका एलईडी सोलर सेल का सिंबल बनाई रखा है कि ये ऐसा सेकंड में बना है, और जनरली हम जब दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा सोलर सेल्स को कंबाइन करते हैं तो इस टाइप की एक प्लेट बन जाती है। सोलर सेल्स को हम दो तरह के काम में ले सकते हैं, एक तो एज अ पावर सोर्स और एक एज अ बैटरी चार्जर। अगर मेरे को पावर सोर्स के अंदर काम में लेना है तो मैं इसके अंदर दो तरह से इसका कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हम कहते हैं कि वोल्टेज बढ़ता है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वी से दैट करंट इंक्रीजेस। अगर मैं इसको बैटरी चार्जर के रूप में काम में लूँ तो इसका सर्किट मैंने आपको इसमें बता रखा है। दिस इज़ द बैटरी चार्जर सर्किट, और इसको हम बैटरी चार्जर के रूप में काम ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेशल डायोड्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। काइंडली जो मैंने इसके साथ जो पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ उसको आप देख के इसके बारे में आप और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ये तो मैं शॉर्ट में जिस बताई है।